आज हम चार्जिंग का एक नया सर्किट लेकर आए हैं जो होने वाला है क्वालकॉम से रिलेटेड। स्लो हो रही है या फेक चार्जिंग होती है तो भी हम इस लाइन को ट्रेस करते हैं। जनरली क्वालकॉम वाले सीपीयू में ये पुल अप रजिस्टर 2.2 किलो ओम के लगे होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक इन्फो के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चार्जिंग का एक नया सर्किट लेकर आए हैं जो होने वाला है क्वालकॉम से रिलेटेड। यानी जिन फ़ोनों में क्वालकॉम सीपीयू लगा होता है उसमें चार्जिंग सर्किट कैसे वर्क करता है उस सर्किट को हम समझाएंगे। पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि मीडियाटेक वाले सीपीयू में चार्जिंग का सर्किट कैसे काम करता था, उसका सर्किट, फिर उसका प्रैक्टिकल, कोल्ड टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, 3 स्टेप में आपने वो वीडियो कवर किया। तो वैसे ही अब हम क्वालकॉम की स्टार्टिंग करते हैं, सर्किट से लेकर प्रैक्टिकल तक जाएंगे और वोल्टेज तक चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये स्टूडेंट्स ये चार्जिंग कनेक्टर है। चार्जिंग कनेक्टर में ये आपकी वी बस लाइन है 5 वोल्ट वाली, जिसे हमें एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे आप इसे अच्छे से समझ चुके हो। इसमें कैपेसिटर वगैरह लगे हैं, वीडीआर लगे हो सकते हैं या टीवीएस डायोड लगे हो सकते हैं। ये आपकी आईडी पिन है, ग्राउंड है, डीएम डीपी है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जो ये डीएम डीपी वाली पिन है ना, ये जो डीएम डीपी पिन है ये चार्जिंग की स्पीड में हेल्प करती हैं। यानी अगर आपके फ़ोन में होता नहीं है कि हम लोग लोकल चार्जर यूज़ कर रहे हैं, कभी हम अच्छा चार्जर यूज़ कर रहे हैं, यानी चार्जर की बात नहीं होती, केबल की बात होती है। वो तो एम्पियर वोल्टेज यानी पावर चार्जर डिसाइड करता है, बट केबल की भी क्वालिटी होती है। उसके अंदर जो वायर होते हैं उसमें भी अंदर क्या होता है कि चार्जर के अंदर उस वायर में कंपोनेंट लगे होते हैं उस लाइन में। तो ये डीएम-डीपी जो है ये स्पीड को मेंटेन करती है। ये डीएम-डीपी से सॉफ्टवेयर से भी आपका फ़ोन कनेक्ट होता है। साथ में ये डीएम-डीपी चार्जिंग की स्पीड को भी बढ़ाती है। अगर चार्जिंग स्लो हो रही है या फेक चार्जिंग होती है तो भी हम इस लाइन को ट्रेस करते हैं। साथ में ये आईडी का भी यही काम है। ये तो ओटीजी पिन है बट चार्जिंग में भी इसका अहम रोल है। फ़ोन को चार्ज करने में अच्छे से इसका रोल होता है। और इसमें वोल्टेज भी आते हैं, 1.8 के वोल्ट लगभग आते हैं, किसी में और भी 1.8 आते हैं, किसी में 2.8 आते हैं। ऐसे वोल्टेज इसमें आईडी पिन में मिलते हैं। तो ये पिन आपकी ग्राउंड है, यानी बेसिकली 5 पिनें आपकी ओके होनी चाहिए, वी बस, डीएम डीपी, आईडी और ग्राउंड वाली। ये कनेक्शन कहाँ जाता है सभी को पता है। अगर डबल पीसीबी है तो बीटीबी कनेक्टर में होते हुए ओवीपी आईसी तक पहुँचता है। इतना तो आपका सिमिलर है। तो ओवीपी का जो आउटपुट है चार्जर वाला 5 वोल्ट वो इस आईसी में जाता है। ये क्या है? चार्जिंग रेगुलेटर आईसी। अब चार्जिंग रेगुलेटर आईसी कौन कौन सी हो सकती है? तो इसमें सिंपल सी पहली एक आईसी है पीएमआई सेकेंडरी पावर आईसी भी है, वही चार्जिंग रेगुलेटर आईसी भी है, वही डीसी टू डीसी आईसी भी है, वही डिस्प्ले ग्राफिक आईसी भी है, वही लाइट आईसी भी है। तो कई आईसी कंबाइंड होके कई आईसीओ का पावर सेक्शन, यानी आप एक तरह से उसे इंटरफेस आईसी भी कह सकते हैं, या सेकेंडरी पावर आईसी या चार्जिंग आईसी। डिस्प्ले रिपेयर कर रहे हैं तो डिस्प्ले आईसी, लाइट रिपेयर कर रहे हैं तो बैक लाइट आईसी, और डीसी टू डीसी यानी वीपीएच रिपेयर कर रहे हैं तो डीसी टू डीसी आईसी बोलते हैं। तो ये आपका पीएमआई कहलाता है। और इसी पीएमआई के अंदर डीसी टू डीसी आईसी है। और एक होती है आपकी बीक्यूआईसी। तो बीक्यूआईसी का भी स्पेशली एक वीडियो बना हुआ है। और डीसी टू डीसी मतलब वीपीएच पीडब्ल्यूआर जिससे निकलता है वो होती है डीसी टू डीसी आईसी। ये अलग से भी लगी हो सकती है, चार्जिंग रेगुलेटर के साथ भी मर्ज हो सकती है, ये आपकी पावर आईसी के साथ भी मर्ज हो सकती है। वो आपको सर्किट बाय सर्किट देखना पड़ेगा किसके साथ मर्ज है। जो पीएमआई सर्किट है वो पीएमआई के अंदर मर्ज होती है, यानी सेकेंडरी पावर के अंदर। बीक्यूआईसी आपका बॉल पिन सब में मिलती है। तो ये चार्जिंग आईसी मिल सकती है, पीएमआई या फिर बीक्यूआईसी या कोई और चार्जिंग आईसी लगी होगी। तो होता क्या है, जब 5 वोल्ट इसमें इन होता है तो इसके बाद डीसी टू डीसी का आउटपुट निकलता है बक कॉइल पे।
तो ये आपकी बक कॉइल है, 1 माइक्रो हेनरी की लगी हुई है और इसके दोनों कॉर्नर जुड़े हुए हैं किससे, आईसी से। तो ये स्विचिंग करा के क्या करती है, उस लाइन के एम्पियर को बढ़ाती है। वोल्टेज तो आपका इतना ही रहेगा वीपीएस 3.7 से या 3.2 से 4.2, बट एम्पियर क्या होता है, 3.5 एम्पियर तक एम्पलीफाई हो जाते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, जिससे कि अलग अलग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, अलग अलग सेक्शन में भेजा जा सके और बैटरी बैकअप इसका बना रहे। इसीलिए इस लाइन में एम्पियर को बढ़ाया गया है और डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट का यूज़ किया गया है बक कॉइल की सहायता से, जिससे एम्पियर को बढ़ाया जा सके और फ़ोन का बैटरी बैकअप अच्छा हो सके। दूसरी बात, ये जो आईसी है क्वालकॉम सीपीयू वाले फ़ोनों में, उसमें क्लॉक और डेटा आता है। तो जो क्लॉक और डेटा आता है, यानी क्लॉक सीपीयू से आता है, डेटा यानी इनपुट आउटपुट, यानी प्रोग्रामेबल चार्जिंग आईसी है। ये एक तरह से प्रोग्रामेबल आईसी नहीं होती हैं। सीपीयू अपनी निगरानी में जिन आईसीयों को रखता है तो हम उसे कह देते हैं देसी लैंग्वेज में कि वो प्रोग्रामेबल है, बट सीपीयू उसको अपने कस्टडी में रखता है, यानी वो अपने कंट्रोल में रखता है, जैसे चाहे वैसे उससे वर्क ले सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल। तो देखिए, ये जो आईसी है चार्जिंग आईसी, इसमें आपका क्लॉक आ रहा है सीपीयू से, ये क्लॉक आ रहा है और साथ में यहीं से डेटा आ और जा रहा है। दोनों, ये दोनों बॉल्स अलग अलग हैं। क्लॉक आ रहा है और इनपुट आउटपुट आना जाना दोनों है। और इन दोनों ही लाइन में क्या लगे हुए हैं, पुल अप रजिस्टर। पुल अप रजिस्टर मतलब जिसका कोई सिरा ग्राउंड नहीं होता है। तो इसमें किलो ओम के रजिस्टर्स लगे होते हैं एक ही वैल्यू के, ये देखिए लगे हुए हैं, एक इस वैल्यू का और एक इस लाइन में और दूसरा इस लाइन में, ये किलो ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं। जनरली क्वालकॉम वाले सीपीयू में ये पुल अप रजिस्टर 2.2 किलो ओम के लगे होते हैं और इस रजिस्टर का दूसरा सिरा आपस में क्या है, कनेक्टेड है, जिसमें कि वोल्टेज आते हैं। कितने, एलडीओ सर्किट से, जो पावर आईसी है उसके एलडीओ सर्किट से 1.8 वोल्ट आते हैं। जनरली इस एलडीओ सर्किट का नाम ऐसा होता है VREG L4 1.8 वोल्ट, या कोई भी लाइन हो सकती है एलडीओ की। एलडीओ में तो बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। तो पुलअप नाम से ही पता चल गया था कि रजिस्टर लगा है तो वोल्टेज भी आ रहे होंगे। तो ये वोल्टेज आते हैं, फिर रजिस्टर के थ्रू क्लॉक डेटा आईसी से होता है, यानी क्लॉक आता है, फिर सीपीयू और आईसी के बीच में डेटा यानी इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशंस होते हैं, दोनों के बातचीत होती है। फिर ये आईसी एक्टिवेट होती है और आईसी एक्टिवेट होने के बाद ये CS लगा है। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया भी था व्हाट इज CS, करंट सेंसिंग रजिस्टर। ये करंट सेंसिंग रजिस्टर बैटरी के प्लस लाइन में लगा हुआ है। जैसे ही चार्जिंग रेगुलेटर वोल्टेज बनता है 3.7 से 4.2 वोल्ट, लगभग 2 एम्पियर तुरंत बैटरी को चार्ज करने के लिए जाता है। बट इस रजिस्टर के दोनों सिरे किससे जुड़े होते हैं, आईसी से। बैट सेंस, आई सेंस, इधर वाला होगा आई सेंस चार्जिंग आईसी की तरफ वाला, और इधर वाला बैटरी की तरफ वाला होगा क्या, बैट सेंस। दोनों तरफ की करंट को सेंस करके ये किस सर्किट को एक्टिवेट करता है, फ्यूल गेज सर्किट को, और फ्यूल गेज सर्किट को एक्टिवेट करने के बाद परसेंटेज बढ़ाता है। आईडी पिन है, आईडी का कनेक्शन इस फ़ोन में इसी से हो रखा है, चार्जिंग आईसी से ही हो रखा है। ये जो क्वालकॉम वाले फ़ोन होते हैं इसमें कभी कभी इसका कनेक्शन सेकेंडरी पावर आईसी से होता है, कभी आपका इसका कनेक्शन सीपीयू से होता है, जबकि आपका मीडियाटेक वाले फ़ोनों में आईडी का कनेक्शन ज़्यादातर किससे होता था, पीएम से ही होता था। ये भी इसमें एक नई चीज़ है क्वालकॉम वाले में। और ये थर्मल लाइन, ये भी इसी से जुड़ी हुई है, और इस थर्मल का भी कनेक्शन अलग अलग जगहों से होता है। कभी आपका पीएम से भी हो सकता है, कभी इसका कनेक्शन थर्मल वाली लाइन का फ्यूल गेज आईसी से भी होता है। तो जो फ़ोन बैटरी से ऑन हो जाते हैं उनका तो कोई बात नहीं, जो फ़ोन सिर्फ अपनी बैटरी से ही ऑन होते हैं वो फ़ोन में क्या होगा, जब तक आईडी और थर्मल लाइन ओके नहीं होगी फ़ोन आपका ऑन नहीं होता है। और जिनको
बैटरी की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही ऑन हो जाएंगे डीसी पावर सप्लाई से। तो फिर उसमें अगर ये लाइन कट भी जाती है आईडी और थर्मल, तो भी प्लस माइनस मिलते ही फ़ोन ऑन हो जाएंगे। कहने का मतलब कुछ सेट ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि ये आईडी का भी ठीक होना ज़रूरी है, थर्मल का भी ठीक होना ज़रूरी है, तभी फ़ोन ऑन होएंगे। अब एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, ये जो MID PMID करके कैपेसिटर लगा होता है जो कि माइक्रोफैरड का होता है पैरेलल में, और चार्जिंग आईसी के जस्ट बगल में मिलेगा। इसमें भी सेम 5 वोल्ट ही मिलते हैं जो चार्जर वाले वोल्ट होते हैं, बट ये वोल्टेज आपके ये कैपेसिटर चार्जिंग कनेक्टर या OVP IC के आसपास किसी कंपोनेंट से बीप नहीं देगा, क्योंकि इसका अंदर से एक अलग बॉल से कनेक्शन होता है। ये बताता है कि अंदर जो मॉसफेट की स्विचिंग है वो प्रॉपरली हो रही है, वहाँ तक इनपुट पहुँच गया है। इसके बाद एक बूट कैप कैपेसिटर लगा होता है सीरीज़ में, छोटा सा एक बूट कैप कैपेसिटर लगा होता है जो कि VPH वाली बक कॉइल से जुड़ा होता है। तो इसमें वन साइड तो 4 वोल्ट आते हैं और इसके अदर साइड इसके दुगने वोल्टेज आते हैं, यानी 8 वोल्ट आते हैं। तो ये भी आपको वोल्टेज चेक करना है। अगर ये वोल्ट नहीं मिलते हैं तो आईसी के अंदर जो स्विचिंग हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, जिससे कि हम आईसी को क्या करते हैं, रिबॉल या चेंज करते हैं। तो ये भी वोल्टेज आपको हम चेक करके दिखाएंगे वीडियो में, जब हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे उसके बाद हॉट टेस्टिंग करते समय। तो इतनी चीज़ें आपको क्वालकॉम वाले में प्रॉपर चार्जिंग के लिए चेक करनी है। क्या क्या चेक करना है, VBus, DMDP, साथ में कौन सी OTG वाली ID चार्जिंग कनेक्टर में, इसके बाद OVP वाला पूरा सर्किट, फिर चार्जिंग IC, फिर CS वाला बैटरी कनेक्टर वाला, फिर बैटरी कनेक्टर में थर्मल, ID, ये सारी लाइनें हमें ट्रेस करनी होंगी क्वालकॉम वाले सर्किट में। तो आई होप कि आपको सर्किट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।